हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता रेडबा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अभी तक एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जो हमारा टारगेट है, हालांकि आप 24 वाले भी इसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्योंकि बेसिक से इसलिए हम 25 को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि भी समय लगेगा और आपका प्री का एग्जाम अक्टूबर में या सितंबर में होना है, तो उतने देर में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए 2025 तक ही है। 2024 वालों के लिए हमारा हमारा रेडबा क्लासेस आपके लिए जल्दी ही लाएगा प्रैक्टिस सेट। इसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 3 4 5 हम सब प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम आपको लेकर आएंगे। अभी हमने जो अभी अभी जस्ट खत्म किया था वो है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल को हमने खत्म कर लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक थे वो हमने क्लियर कर लिया। अब जो अगला टॉपिक है सीजीएल के लिए, जो लमसम आपको पेपर में दिख ही जाएगा, वो है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहता है, अभी चीज तो समझिए। शेषफल प्रमेय मतलब मीन्स ये है कि जैसे अगर हम डिवाइड दे रहे हैं तो वो शेषफल क्या बच रहा है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको डिवाइड दे रहा हूँ, ठीक है, तो 12 दूनी 24 और ये 4। तो शेषफल थ्योरम का मतलब ये है, आपसे दो प्रश्न में पूछ सकता है कि हम 28 में क्या जोड़े, 28 में क्या जोड़े कि ये पूरा 12 से 12, ये पूरा 12 से डिविजिबल हो जाए, या 28 में क्या घटाएं कि ये पूरा 12 से डिविजिबल हो जाए। मीन्स यही पूछेगा, या तो इसमें हम क्या जोड़े, या तो इसमें हम क्या घटाएं। यही दो चीज आपसे पूछ सकता है, क्या जोड़े ये 12 से डिविजिबल हो जाए, या क्या क्या घटाएं ये पूरा पूरा 12 से भाग हो जाए, मतलब कट जाए। तो इसी चीज को इसी चीज को समझना है शेषफल थ्योरम में। शेषफल प्रमेय में हमें ये चीज समझना है। तो आइए इस पे हम कुछ पहले बेसिक चीज सीखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हमें करना है। जैसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको समझाई जाएंगी, उसके बाद धीरे धीरे लेवल शेषफल थ्योरम का बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि 2 3 क्लास में ये शेषफल थ्योरम खत्म हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन आता है, पहला टाइप का क्वेश्चन जो होता है, टाइप 1 जो होता है, वो प्रश्न ये कहता है कि 8425 में क्या जोड़े कि ये 4 से पूरी करके जो भाग हो जाए। तो आपको इसको पहले इसको देखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट ध्यान लगेगा। 4 की डिविजिबिलिटी रूल का देखेंगे कॉन्सेप्ट, तो क्या होता है, ये आखिरी के 2 नंबर पर डिपेंड होता है, आखिरी के 2 नंबर पर डिपेंड होता है। तो हम पहले 4 को आखिरी के 2 नंबर 25 से डिवाइड करें। क्लियर। अब देखिए, जब ये पूछे कि क्या जोड़ा जाए, जब ये पूछे कि क्या जोड़ा जाए, तो आपको बस ये करना है कि जो भी आपका भागफल जिसे आप भाग दे रहे हैं, जिससे आप क्या दे रहे हैं भाग, उसको आप शेषफल से घटा दीजिए, उसको आप शेषफल से क्या करिए, घटा दीजिए। जब भी आपसे ये पूछे कि क्या जोड़ा जाए, तो आप इसमें से इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 3। तो अगर इसमें 3 जोड़ा जाएगा तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से भाग हो जाएगा 4 से। क्लियर। अगर यही पूछ दे कि क्या घटाया जाए, अगर यही पूछ दे कि क्या घटाया जाए, तो आप क्या करिएगा, शेषफल जो है आपका ये क्या होगा, घटाया जाएगा। तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए। जब भी आपसे यह पूछे कि क्या जोड़ा जाए, तो आपको क्या करना है कि जिससे आप भाग दे रहे हैं और जो शेषफल बचा है उसको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। लेकिन जब आपसे ये पूछे कि इसमें क्या घटाया है, तो आप क्या करिएगा, केवल शेषफल घटा दीजिएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न और देखते हैं टाइप 1 का ही।
देखो 28,956,5432 में क्या घटाया जाए कि यह 9 से पूरी तरह से भाग हो जाए, यह 9 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। तो देखिए कैसे करना है। आप क्या करिए, या तो पहले आप इसको 9 से पूरी तरीके से भाग दीजिए। आइए देते हैं। तो दीजिए, 9 से 3 में जाएगा, 3 बार में ये 27 और 1 19, 2 18, 1 5 9 1 6, फिर 6 बचेगा 66, 7 बार में जाएगा 63। यहाँ करते हैं अब हम, ठीक। 63 बचेगा 3 5 9 चुका 1 मिनट, जहाँ कम पड़ रहा है नंबर छोटा लेते हैं, क्योंकि जहाँ क्या हो रहा है हमारे पास कम है। आइए ये 4 नंबर को लेते हैं पहले, जहाँ कम है हमारे पास इसलिए नंबर छोटा ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही लगेगा। 9 से चलिए 2 और बढ़ा, 2 8 9 5 2, डिवाइड दीजिए। 9 3 27 19, 9 दूनी 18, 9 1 9 6 62, 9 पंजे 9 छक्के 54, कितना बचेगा? क्लियर। अब बोल रहा है कि 28,952 में क्या घटाया जाए, ठीक। 28,952 में क्या घटाया जाए कि यह पूरी तरीके से 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर घटाने का बात करें तो क्या करिएगा, जो शेषफल है आपको वही घटा देना है। तो हम 8 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर वही पूछता कि क्या जोड़ा जाए तो अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा, कितना जाएगा 1। तो अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से 9 से भाग हो जाएगा। और अगर 8 घटा दें तो क्या होगा, ये 9 से पूरी तरीके से भाज्य हो जाएगा। इतना क्लियर, इस चीज को आप समझ गए। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब तो हमारे पास तो इतना हमारी अगर ये बहुत बड़ा नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, हमें ये भी तो जानना है कि अगर बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करना है। तो आइए उसका भी हम हल दिखाते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि हमें कम समय में निकालना पड़े। तो आइए अब क्या करना है, आपको सब नंबर को जोड़ दीजिए। 8 2 10, 10 9 19, 19 और 5 24, 24 और 2 26, 26 है। अब इसको 9 से डिवाइड दीजिए, क्या बचा 8। तो क्या है, क्या घटाना है, 8 घटाना है। उसमें भी क्या रहा था, 8 आ रहा था, इसमें भी क्या रहा है 8 आ रहा है। समझ गए। तो इसी तरीके से आपको करना है। जब भी बोले कि अगर आपको क्या घटाया जाए तो आप शेषफल को घटा दीजिएगा, लेकिन जब भी बोले क्या जोड़ा जाए तो आप इसमें से इसको घटाइएगा, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, जो आपको घटाने पर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, आपको आंसर मिलेगा। क्लियर। आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है। एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे आप क्या करिए, C9 रूल लगाइए। क्या लगाइए, C9 रूल। C9 रूल ये कहता है कि आप जो जो आपको 9 जोड़ने पर, जिस जो नंबर जोड़ने पर आपको 9 दिख रहा है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे एक ये 9 हो गया, 5 2 4 5 5 2 7 7 2 9, इसको जोड़ने में 9 क्या बचा हमारे पास, केवल 8। यहाँ पे क्या बच रहा था 8। क्लियर। तो इस C9 रूल लगा कर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में जो प्रश्न आता है वो इस तरीके से आता है, यदि यदि कोई संख्या को 8 से भाग या 18 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो उसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा।
क्लियर? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। लिखा है यदि कोई संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है तो उसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि जो भी शेषफल बचा है, जो भी शेषफल बचा है, आपको इससे क्या करना है, भाग दे देना है। 3 यहाँ पे होगा और क्या शेषफल बचा है, 5, भाग दीजिए। क्या शेषफल बच रहा है, देखिए क्या बचा हमारे पास, शेषफल 2। तो कोई संख्या है जो 18 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो उसी संख्या को जब 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, जो भी इसका शेषफल बचा है आपको जो नंबर दिया उससे भाग दे देंगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? बस जो शेषफल बचा है, जैसे मान लीजिए लिखा है, जैसे प्रश्न ऐसे ही प्रश्न लिखा हुआ है कि कोई संख्या है उसको 852 से भाग देने पर शेषफल 120 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, 18 से 120 को भाग दे देना है। 18 छक्का 108, कितना बचा, 12। तो हम इसको जब उसी संख्या को जब 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 12। बस क्या करना है, जो भी शेषफल इसका बचा है आपको जो 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 नंबर दिया है उसे क्या करना है, आपको भाग देना है। बस यही इसमें आपको करना है, यही टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्लियर? इसी के साथ आज की क्लास से हम लोग अलविदा लेते हैं। और आपने टाइम 1 और टाइम 2 का पढ़ा है, आप उसको अच्छे से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, और अपने नोट्स को तैयार करिएगा। अगला टाइप हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इसी के साथ आप उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर कि अगला टाइप क्या है। अगले टाइप में आप क्वेश्चन करके कौन कौन से आते हैं, जब पावर आ जाए, जैसे लिखा होगा 2 की पावर 14, जैसे लिखा हो कि 2 की पावर 14 को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये तो है ना कि 2 की पावर 40 की वैल्यू निकालने उसको 4 से भाग दें। तो इस चीज को हम लोग आगे इस अगले टॉपिक में सीखेंगे। अगर आपको ये चीज को सीखना है तो आप बने रहिए हमारे चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक्स से। एक एक खबर और है, जैसे हम लोग अभी रीजनिंग का नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग का अभी तक केवल एक ही क्लास हम लोग कर पाए हैं। जल्द ही रीजनिंग का दूसरा क्लास लेके आया जाएगा, ठीक है, जिसमें हम दूसरा टॉपिक पढ़ाए होंगे, जिसका टॉपिक का नाम होगा डाइस। क्या होगा, डाइस मतलब पासा। ठीक, या तो पासा पढ़ाया जाएगा या तो कैलेंडर पढ़ाया जाएगा, ये 2 टॉपिक में से आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा जल्दी मेरे द्वारा ही। ठीक है, तो अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे वो इसके अगले टॉपिक से मिलेंगे, और जल्दी उम्मीद करूंगा कि इससे पहले मैं रीजनिंग का क्लास बनाकर इस वीडियो को आपको अपलोड करा दूं। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आज की क्लास से।